नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता और बीजेपी के महाराष्ट्र से मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर बुर्के को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिससे मौलानाओं में हड़कंप मच गया। नितेश राणे कह रहे हैं कि स्कूल में और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं पर बुर्का बैन हो जाना चाहिए और हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में बोर्ड की परीक्षाएं हैं तो उसमें छात्र बिना बुर्के के आए, उनकी अगर बुर्के में आती है उनकी एंट्री बैन कर देनी चाहिए। तो इस मुद्दे पर आगे चर्चा करें, उससे पहले वो क्या कुछ कह रहे हैं बयान सुनवाते हैं। आपके इस मांग पर विपक्ष और मुस्लिम स्कॉलर ये कहते हैं कि बुर्का पहनना जो है वो इस्लाम में लिखा हुआ और हमारा पर्सनल मामला है। नीतीश राणे इसमें क्यों जो है तो पर्सनल मामला है तो घर पे रखिए ना। पर्सनल मामला है तो अपने मोहल्ले तक रखिए। विद्यालय स्कूल और कॉलेजेस में क्यों लेके आ रहे हैं? तो फिर हिंदू छात्रों के लिए अलग नियम और मुस्लिम छात्रों के लिए अलग नियम, ऐसा किधर कुछ लिखा है क्या? और यहाँ हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू है, यहाँ कोई शरिया कायदा लागू नहीं है। तो इनको कुछ बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी है तो चले जाए पाकिस्तान। तो सुन लिया आपने नितेश राणा क्या कुछ कह रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि आपको बुर्का पहनना है तो अपने घर मोहल्ले तक सीमित रखें, स्कूल और कॉलेजों में बुर्का पहनकर ना आए। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से नितेश राणा ने बयान दिया उसका कुछ मौलानाओं ने विरोध भी किया है, कहा है कि इस्लाम धर्म पर इस तरीके के बयान देना और बुर्के पर जो विवादित बयान देना ठीक नहीं है। नहीं, ये नितेश राणे हैं, नारायण राणे के बेटे हैं ये, और कोंकण से चुनाव जीत कर आते हैं, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से या सिंधुदुर्ग से आते होंगे ये। इन्होंने एग्जाम स्पेसिफिक बात की है। परीक्षाएं होनी है, बोर्ड की परीक्षाएं, और पिछले कुछ सालों से इस तरह की शिकायत आई है कि एग्जाम्स के दौरान ये बुर्के की आड़ में चिट वगैरह ले जा रहे हैं लोग, और एग्जाम सेंटर के अंदर उनकी चेकिंग भी नहीं हो सकती क्योंकि उससे भी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो परीक्षाओं में चोरी रुके, इस वजह से उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म पहनकर आए। इसका नाम पता है शबनम, यूनिफॉर्म क्यों पड़ा है? क्यों? जिसको स्कूल ड्रेस बोलते हैं। यूनिफॉर्म मतलब सब एक समान। अंग्रेजी में यूनिफॉर्म का मतलब ही है, जब आप किसी स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहां सब एक समान है। और इसलिए इसकी शुरुआत की गई क्योंकि कोई भी पैसे के आधार पे अमीर गरीब नहीं दिख सके। ऐसा नहीं कि कोई बढ़िया ड्रेस पहन के आ रहा है और कोई बेचारा जो गरीब है वो नहीं पहन के आ रहा है, तो एक छात्रों के मन में पंकज जी हीन भावना आती है। या फिर सवाल यही उठा रहे हैं ना कि अभी तक तो लड़कियां बुर्के पहनकर जाती थी, हिजाब पहनकर जाती थी, लेकिन अचानक आपकी सरकार आई तो आपको क्या तकलीफ हो गई उनके बुर्कों से? ये तो एक मजहबी मामला हो गया। आपकी सरकार नहीं, मजहबी क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब स्टूडेंट होता है। छात्र कभी हिंदू मुस्लिम होता है क्या? उसके लिए तो सारे शिक्षक के लिए तो क्लासरूम में बैठा हर शख्स बराबर है। और स्कूल कॉलेजों में इस तरह से अगर धर्म का मसला लेके आएंगे तो मैंने तो देखा है कि अच्छे अच्छे मुस्लिम घरानों के बच्चे और जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं वहां ये मामला क्यों नहीं उठता? कभी देखा है कि कोई बहुत बड़ा स्कूल है जो इंटरनेशनल स्कूल है, वहां जाके ये बुर्के के लिए लड़ाई चल रही है? ये हमेशा जो मध्यम वर्ग के स्कूल कॉलेजों में या गरीब तबके के स्कूल कॉलेजों में क्यों होता है? और ये जो बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, कभी ये क्यों नहीं कहते कि अमेरिका में मेरा बच्चा तभी पढ़ेगा जब उस स्कूल में बुर्के अलाउड रहेगा? राज अकेडमी के जो सचिव हैं मोहम्मद नूरी, वो कह रहे हैं कि नितीश राणे इस तरीके का बयान देकर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, वो ऐसे बयानों से बचें, सलाह दे रहे हैं। मत बटे, नहीं ले जा बुर्के में छुपा के चिट पुर्जा जो ले जाते हैं, और उनकी तो चेकिंग भी नहीं हो सकती ना। मैं तो अपने आंखों के सामने बता रहा हूं, रांची में एक सेंट जेवियर्स कॉलेज है। वहां के एक प्रोफेसर ने सिर्फ एग्जाम में आ रही थी, उसका चेहरा हटा दिया कि कौन है, वास्तव में तुम लड़की भी हो या नहीं हो, और उसे लेके बवाल हो गया। मैंने क्या चाहते, नहीं चेक करे किसी का, वो जाने दे। कल को कहेंगे कि चिट ले जाना बुर्के में छुपा के ये मजहबी मामला है, चोरी करना ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन हवाला तो ये दिया जा रहा है ना कि इस्लाम में बुर्का आया है। अरे कहां से? अब मैं एक चीज हमेशा बताता हूं, कभी कभी खुदा ने बुद्धि इसलिए सबसे ऊपर दी है कि उसका इस्तेमाल किया जा सके। आखिर उसी अल्लाह ने ये जहन दिमाग दिया है ना। वहां क्या है, अरब में
रेत भरी हवाएं चलती थी, तो आंखों में वो रेत के कण नहीं पड़ जाएं, गर्मी के कारण बहुत स्कॉर्चिंग सन होता था, चमड़ा नहीं झुलस जाए, इसलिए वहां इस तरह का लिबास पहनने का रिवाज था। वहां तो मर्द भी इस तरह पहनते हैं, लेकिन भारत में इस तरह की कोई बात है नहीं। यहां तो हर मौसम में, अच्छा बताइए, जेठ की भरी दोपहरी में जब सारा इंसान पसीने से तरबतर होकर गर्मी के कारण परेशान है, और उस वक्त पता चला काला लिबास में किसी को धूप में सड़क पर टहलाएगा, तो ये इंसानियत के नाते ठीक है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है पंकज जी, कई इस्लामिक देश ऐसे हैं, बनाया गया था। हाँ, कई इस्लामिक देश ऐसे हैं जहां पर बुर्का बैन है, वहां विवाद नहीं छिड़ता। अच्छा, लेकिन यहां विवाद खड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ क्या है पता है, हमारे यहाँ तमाशाई लोग हैं, इनको मजा आता है। मैं, अच्छा बताइए, सऊदी अरब में जो वहां के प्रिंस है, वो अपनी सोसाइटी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। हाँ। वो महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, अनुमति दे दी गई वहां है। फैशन से, हाँ फैशन शो, वहां पढ़ाई लिखाई। अब मैंने देखा है कि ईरान में बच्चियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्पेशल फैसिलिटीज दी जा रही है। मैं तो दोनों की बात कर रहा हूं, शिया देश ईरान कहिए या सऊदी अरब कहिए, मतलब मुस्लिम सुन्नी देश जो है। आप जाके कतर में देखिए, कतर में मैंने सुना है कि वहां कोई भी करोड़पति से कम नहीं है। और वहां देखिए, दुबई को जाके देखिए, यूएई में, तो वो तो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और यहां कर रहे हैं कि स्कूल ड्रेस की जगह हम बुर्का पहन के आएंगे। कल को कोई ये कह के आ जाए हिंदू कि अब मैं घूंघट पहन के आऊंगी एग्जाम के टाइम में। हालांकि विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठा रही है नीतीश राणे के बयान पर। अरे उठाने के लिए क्या है, पॉलिटिक्स करना है। हाँ। छात्र छात्र होता है, छात्राएं छात्राएं होती है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अगर एग्जाम में चेकिंग हो रही है तो सबकी होगी। अगर यूनिफॉर्म बनाया गया है तो इसलिए बनाया गया है कि सारे स्टूडेंट उसे पहन कर आए। हाँ, तो तभी बीजेपी की तरफ से मांग भी की जा रही है कि यूसीसी को पूरे देश में जल्द लागू किया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कह चुके हैं कि जल्द पूरे देश में यूसीसी लागू होगा, उत्तराखंड में लागू हो चुका है। अरे यूसीसी को भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया भाई। उस यूसीसी में 4 बातें हैं शबनम। मैं पर्सनल किसी पे नहीं होना चाहता, लेकिन आप बताइए इसमें से क्या गलत है। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिले। हाँ। शादी की उम्र 18 साल जो बाकी लोगों के लिए है, कम से कम उतनी होनी चाहिए। हाँ। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिले। हाँ। इसमें से कौन सी बात पे आपको आपत्ति है? एक साथ एक ही पत्नी रखिए, अगर आपको उसको नहीं पसंद तो उसको तलाक दे के अलग, सब दूसरी लाइए। एक साथ 4 पत्नी, बहुविवाह नहीं चलेगा। तलाक का नियम भी सबका समान ही होगा। नहीं, बिल्कुल। अच्छा बताइए, ईमानदारी से मैं दर्शकों से पूछना, ये ऐसा होता है क्या कि अगर एक पत्नी रहते हुए दूसरी ले आए, तीसरी ले आए, चौथी ले आए, तो क्या पहली के साथ वही बराबर पहले वाला रह जाता है क्या? नहीं रहता। इंसान हम सब हैं। हाँ। अब सामने वाली अगर एडजस्ट करके रह रही है उस परिस्थिति में ही, तो उसको एडजस्टमेंट कहते हैं, उसको खुशी नहीं कहते। अगर नहीं पट रहा है तो ठीक है ना, उसको छोड़ो, तलाक की पूरी प्रक्रिया करो, तब दूसरा ले आओ। अब ये भी कहेंगे कि ये भी मजहबी मामला है। बिल्कुल सही। बच्चियों को संपत्ति में अधिकार नहीं देना, यह भी मजहबी मामला है। बच्चियों को पढ़ाना नहीं है, यही मजहबी मामला। मैं तो एक मौलाना को सुन रहा था कि जो लड़कियां नौकरी करती हैं वो पता नहीं क्या है, वो शिर्क है, वो पाप है, क्योंकि उनकी नजरें मिल जाती। अरे यार, कोई कहेगा टीवी देखना पाप है, कोई बोलेगा कि हराम है, कोई बोलेगा रेडियो सुनना हराम है, कोई म्यूजिक, कहां तक सुनते चलोगे उनकी बात? और तो यही वजह है खुद ही पता चला घुट के मर जाइएगा। कुछ अफवाह गैंग है, कुछ ऐसे जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो जो माहौल बनाते हैं, उनके जाल में कुछ जो पिछड़े मुसलमान हैं वो फंस जाते हैं। ना 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 ना, आम मुसलमान इस देश का समझदार है। हाँ। वो जानता है। मैं तो देखता हूं, मैं देखता हूं बच्चियों को अच्छी शिक्षा लेते हुए, मैं देखता हूं उनको डॉक्टर, इंजीनियर, एक प्रोफेशनल बनते हुए। मैं तो आम सामान्य जब मुस्लिम परिवारों में जाता हूं तो वो देखता हूं कि बिल्कुल जैसे बेटा बेटी, मतलब सब नहीं है, लेकिन मेरी आपत्ति बार बार सिर्फ एक बात पे है कि इन मौलानाओं के कहने पे नहीं चलो। इनको खुद ये पता, ये अपने फायदे के लिए ये बातें करते हैं। ये बात तो समझनी होगी। ये बात तो समाज समझेगा ना। ये पंकज प्रसून या शबनम के कहने से नहीं होगा। वो खुद, मैं बार बार बोला ना कि पहले अपने मन से पूछिए कि ये सही है या नहीं है। सामने वाला जो बोल देगा मान थोड़ी ना लेंगे हम। और धर्म का चश्मा उड़ा के कुछ भी कह देगा तो हम थोड़ी ना मान लेंगे। देखिए, 3-4 बातें हमेशा याद रखिए। और बच्चियों को या महिलाओं को जहां इज्जत, सम्मान, शिक्षा
और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, वही समाज आगे बढ़ता है, पहली बात। दूसरी बात, यूसीसी हो, स्कूल ड्रेस हो, बुर्का हो, दिस इज चॉइस, लेकिन चॉइस हर जगह नहीं चल सकती। हाँ, हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है। स्कूल में है तो स्कूल का ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। आप जाइए ना, बाकी जगहों पे जाइए, मार्केट में घूमिए, कौन मना कर रहा है? आपका एक डिसिप्लिन है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बिल्कुल सही कहा का भी आपने। डिसिप्लिन जो होता है, स्कूल का नियम कानून है, डिसिप्लिन है, वो फॉलो करना होगा। पंकज जी, इसी के साथ साथ नीतीश राणे ने एक और बयान दिया, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी वो जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि देश में जो ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो इस्लामीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश के लिए बड़ा खतरा है, और अगर इन्हें नष्ट नहीं किया गया, भारत से नहीं भगाया गया, तो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में अमित शाह ने भी महाराष्ट्र के डीजीपी को पत्र लिखा था, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन की बात कही थी। अब मंत्री भी खड़े हो गए पंकज जी। नहीं तो करो ना, मना किसने किया है? राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, मैंने तो करेगा कौन, यही बड़ा सवाल है। इन्हीं दोनों को करना है, महाराष्ट्र सरकार को करना है या केंद्र सरकार को करना है? सिर्फ बयानबाजी सामने आ रही है कि बयानबाजियों से एक्शन शुरू होगा। मैंने कहा ना कि हमारा देश तमाशाई देश है। वी डोंट नीड डेवलपमेंट, वी नीड इंटरटेनमेंट। हमें मजा आते रहना चाहिए। देखिए, अगर आपको अवैध लोगों को निकालना है तो निकाल दो। ट्रंप ने एक बार कह दिया, जाके बॉर्डर पे चेक किया, सेना लगा दी। आज ही खबर आई कि वो ग्वांटनामो बे, जहां पे टेररिस्ट को रखा जाता है, वहां एक जेल जो है, वहां पे 30,000 बेड की व्यवस्था की है। हाँ, 30,000 बेड की व्यवस्था की है कि ठीक है, सत्ता में आके उन्होंने तो आज फैसले लिए और कल एक्शन शुरू हो गया। तो यहां तो सिर्फ बयानबाजी हो रही है, लेटर लिखे जा रहे हैं। नहीं, विल पावर। और इन लोगों को शुरू से एक, मैंने बोला ना कि एक फियर है कि ये कर देंगे तो ये हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, इस देश के लोग समझदार हैं, जो इस देश के लिए उचित है करो। और इन्हें लगता है मुसलमान काहे को नाराज होंगे, हम तो यहाँ के हैं, जो अब बाहर से आ रहा है वो समझे। अच्छा, भारतीय मुसलमान क्यों नाराज होने लगे? अरे उठा के फेंको उनको। हाँ, वही ना। हाँ, उनको तो और अच्छा है, पता चला कि आज मेरा एक, मान लिया कि एक खेत है या एक मकान है, वहां पे 4 आदमी राजमिस्त्री बन के आया। मैं तो देख रहा हूं अपने आंखों के सामने इस झारखंड में। मुस्लिम मोहल्ले में आके रहने लगा, कल को जाके वो झगड़ा करता है, मस्जिदों में नमाज के लिए झगड़ा करता है, वो जगहों के लिए झगड़ा करता है। और किससे झगड़ा कर रहा है? हम लोकल मुसलमानों से कर रहे हैं। तो ये भारतीय बनाम अवैध अप्रवासी का झगड़ा है, ये किसी रिलीजन का झगड़ा नहीं है। और जितनी जल्दी हो सके, सरकार आपकी है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, उठा के फेंको उसको बॉर्डर के उस तरफ से, कोई नहीं मना करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार बीजेपी बयान दे रही है, बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन होना चाहिए, इन्हें भारत से निकाल फेंकना चाहिए, तो वही अब भारत सरकार को, केंद्र सरकार को जल्द बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। इसी के साथ नीतीश राणे ने बुर्के को लेकर बयान दिया और कहा कि जो परीक्षा सेंटर हैं उसमें मुस्लिम जो छात्राएं हैं वो बुर्का पहनकर ना आए। उनके बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, मौलानाओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया है, विपक्ष भी मौलानाओं के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर आगे क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।